ईशान के एहसानों के बदले सभी ने मानी उसकी बात। जी हाँ दोस्तों, गुम है किसी के प्यार के अपकमिंग एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि जहाँ ईशान को जब पता चलता है शुक्ला दादा से कि सभी हॉस्टल से अपना बैग लेकर जा रही है, तो वहीं ईशान उसे आकर पार्किंग में रोक लेता है और कहता है कि सभी मेरे साथ चलो, जिस पर सभी तैयार नहीं होती। बोलती है मैं ऑटो से चली जाऊंगी। तभी ईशान की जिद के आगे सभी गाड़ी में बैठ जाती है और गाड़ी में बैठने के बाद ईशान सभी से कहते हुए नजर आता है कि सभी तुमने कहा था ना कि मैं कॉलेज के बाहर तुम्हारा पति हूँ, कॉलेज के अंदर नहीं, तो मैं जो कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो। जिस पर सभी कहती है कि ठीक है, बोलिए मुझसे आपको क्या कहना है। तभी ईशान कहते हुए नजर आता है कि राव साहब चाहते हैं कि हम दोनों सबके सामने मीडिया में पति पत्नी के तौर पर पेश आए और सब बाहरी वाले लोगों के भी सामने, जैसा कि हम दोनों ने मंदिर में भगवान को साक्षी मान के शादी की है, तो हम पति पत्नी ही हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि राव साहब हमारी शादी का रिसेप्शन रखने वाले हैं, तो तुम उसके लिए एग्री हो जाओ। ये सुन सभी के होश उड़ जाते हैं और सभी कहती है कि सर, आप इस शादी को क्यों सच की शादी बनाने पर लगे हुए हैं। मैं तब तक ही इस बंधन में हूँ जब तक कि मेरी ताई ठीक नहीं हो जाती। वही ईशान कहता है कि आगे जो भी होगा उसे देखा जाएगा, लेकिन अभी तुम्हें मेरे परिवार के खातिर राव साहब की बात माननी पड़ेगी और रिसेप्शन के लिए रेडी होना पड़ेगा। जिस पर सभी कहती है कि ठीक है सर, आपके एहसान मेरे ऊपर इतने हैं कि मैं उन एहसानों को चुकाने के लिए आपकी ये भी बात मानने को तैयार हूँ। जी हाँ दोस्तों, ईशान की खुशियों के खातिर सभी रिसेप्शन में जाने को तैयार हो जाएगी और अक्का साहब की दी हुई साड़ी पहनेगी और सभी के तैयार होते ही ईशान के होश उड़ जाएंगे, जहां सभी सिंदूर लगाना भूल जाएगी और स्मिता ईशान को कहते हुए नजर आएगी कि ईशान सभी की मांग भर दो, इसने सिंदूर नहीं लगाया। वहीं ईशान कुछ देर तो सोचेगा, लेकिन फिर वो सभी की दोबारा से मांग भर देगा। जी हाँ दोस्तों, वहीं रीवा के होश उड़ जाएंगे। रीवा को ऐसा लगता है कि वो बाद में ईशान के दिल में अपनी जगह बना लेगी जब सभी इस घर से चली जाएगी। लेकिन देखना कहानी में आगे दिलचस्प होगा कि जब शांतनु और ईशा वहां आ जाएंगे पुणे में, और जब उन्हें ये पता चलेगा कि ईशान और सभी पति पत्नी के रूप में रिश्ते में बंध गए हैं और भगवान को साक्षी मान के उन दोनों ने शादी की है, तो ईशा मैम सभी को समझाने में कामयाब हो जाएंगी। वो सभी से ये कहते हुए नजर आएंगी कि बाड़ा, तुमने शादी कर लिया है ईशान से, तो तुम ईशान की ऑफिशियली पत्नी हो और तुम्हें इस रिश्ते में रहना ही होगा, क्योंकि शादी बार बार नहीं होती। तुम्हारी आई और बाबा ने भी उस रिश्ते को निभाने के लिए एक दूसरे से ना चाहते हुए भी शादी की थी और अंत तक उन लोगों ने निभाया। इसलिए तुम्हें ईशान के साथ ये रिश्ता मैं तोड़ने हरगिज नहीं दूंगी। जी हाँ दोस्तों, आगे के एपिसोड में देखना दिलचस्प होगा कि जब परिवार वालों के खिलाफ होते हुए भी ईशान सभी का साथ देगा और वहीं सभी ना चाहते हुए भी हर बार अक्का साहब के खिलाफ जाती हुई नजर आएगी और वहीं स्मिता और शिखा उसे सपोर्ट करते दिखाई देंगी, जहां ध्रुवा और रीवा एक साथ मिलकर सभी को परेशान करने की कोशिश में लगी रहेंगी। वहीं सभी हिम्मत से काम लेगी और सबका मुकाबला करने वाली है। आगे के एपिसोड्स बहुत ही धमाकेदार होने वाले हैं, सो बने रहिए आगे के अपडेट्स के लिए हमारे साथ।